हेलो हाय नमस्ते फ्रेंड्स। आज है संडे और दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको बहुत बहुत स्वागत है कवितास वर्ल्ड में। तो आप सब कैसे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं बहुत अच्छी हूँ और आशा है कि आप सभी भी बहुत अच्छे हैं। जहाँ भी हो, कहीं पर भी हो, आप अच्छे से रहिए, खुशी से रहिए। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं बहुत इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग लेकर आ रही हूँ। ऐसे नॉर्मली सबके घर में अलमारी वगैरह सब कुछ होता रहता है, पर मेरे पास अलमारी नहीं है। तो बिना अलमारी के मैं कैसे अपने कपड़े तय करके रखती हूँ और कहाँ रखती हूँ, कैसे तो मैं कपड़े कहाँ रखती हूँ, कैसे तय करके रखती हूँ, और सीज़न में कैसे, सीज़न में कम क्या कपड़े निकालना कैसे करके रखती हूँ, मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। मतलब मेरा ये आदत हो चुका है, तो मैं रख लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो जिसके पास अलमारी हो तो बहुत अच्छे से रखते होंगे तय करके, पर मेरे पास नहीं है, तो मैं ऐसे ही कपड़े रखती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी गर्मी आ गया है तो गर्मी के सारे कपड़े मैं निकाल रही हूँ। और मैं जब घर गई थी, मम्मी के वहाँ मायके गई थी, तो वहाँ के सारे कपड़े भी थे जो नए कपड़े मैं लेकर आई थी, उसको भी मैं सही से तय करके नहीं रखी थी। तो ऐसे ही बाहर में पड़ा था, धो धा कर क्लीन करके मैं अच्छे से अपने बैग में, ट्रॉली में रख दी थी। और मैं यहाँ फ्रेंड्स देखिए, मेरे जितने भी साड़ी हैं, मतलब बहुत सारे साड़ी हैं, पर वो ससुराल में हैं, जो कुछ मतलब कभी कभी काम आएंगे, तो इसीलिए मैं लेकर आई हूँ। तो वो साड़ी भी है। और यहाँ पे जो येलो कलर की साड़ी देख रहे हैं ना, वो मेरा हल्दी रस्म जो होता है शादी के टाइम, वो है मेरी साड़ी। और ये मतलब कुछ ज़्यादा साड़ी में नहीं रखी हूँ मेरे पास, कभी कभी पहनने के लिए ही बस रखी हूँ। तो सारे कपड़े को ना मैं गर्मी के सारे कपड़े और नए कपड़े सब कुछ ना अलग अलग करके मैं चली गई थी। और जब आई हूँ तो गर्मी के सारे कपड़े निकाल रही हूँ। तो इसीलिए सारे गर्मी के कपड़े मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि गर्मी भी आ गया है और मेरे भी, मेरी बेटी का, मेरे हस्बैंड के सारे गर्मी के कपड़े बैग में रह गए हैं, तो वो कपड़े निकाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या है ना, नहीं निकालूंगी तो फिर कपड़े जो बाहर में मेरे थाक हैं, उसमें भी सर्दियों के कपड़े जम गए हैं, तो उसको नहीं निकालूंगी, रखूंगी नहीं, तो सारे कपड़े इधर के उधर रह जाएंगे। और जो पुराने कपड़े जो पहनते नहीं, यूज नहीं करते। और यहाँ पे देखिए, मेरी जब छोटी सी बेटी, मेरी जब छोटी सी थी, जब पैदा हुई थी, तब का उसका ये है, अंडरवेयर उसका है, तो मैं उसको बहुत संभाल के रखी थी। मतलब उसके छोटे छोटे चीज़ में बहुत संभाल के रखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि उसके मतलब छोटे के निशानी सब कुछ रहता है करके। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े को निकाल दे रही हूँ, जो जो ज़रूरत का चीज़ है उसको हटा रही हूँ, मतलब जो निकाल रही हूँ, जो ज़रूरत का नहीं है उसको मैं हटा के एक बैग में रख दूँगी, किसी को देने के लिए काम आएगा। और ये भी उसका ही टॉवल है, छोटे में यूज़ करती थी, जब नहा के आती थी तो मैं इसको पोंछने के लिए रखती थी। तो उसने देख लिया तो बोल रही, मम्मी अभी निकालो, मैं इसको यूज करूँगी, तो उसके लिए निकाल दी। और यहाँ पे बड़ा वाला जो ट्रॉली है, इसमें सारे कपड़े में, नए कपड़े में सारे रखे हुए, तो इसीलिए साड़ी वगैरह सब कुछ निकाल के मैं इसमें रख रही हूँ सारे कपड़े को। और जितने भी नए कपड़े हैं, मेरे हो गए, मेरी बेटी के हो गए, जितने भी कपड़े हैं सारे इसमें तय करके मैं रखने वाली हूँ। और यहाँ पे देखिए सारे कपड़े रख रही हूँ। और मैं लेकर गई थी ना, तो मम्मी के वहाँ पे थोड़ा सा उस टाइम में सर्दी था, तो सॉक्स वगैरह लेकर गई थी, तो उसको भी रख रही हूँ तय करके। पहले ये जो साड़ी है मुझे बहुत ही पसंद आता है, तो बहुत मुश्किल से 2 या 3 बार ही पहनी होंगी, पर ज़्यादा नहीं पहन पाई हूँ मैं।
उसके बाद वो वाली बैग मेरा पैकिंग हो चुका है, सारे सामान उसमें पैक करके रखती हूँ। तो फिर मुझे याद आया कि अरे कपूर मतलब जो नेफ्थोलिन होता है ना, वो लाए थे तो मैं भूल गई थी उसको डालने। तो कपड़े में उसमें बहुत ही अच्छे स्मेल आता है, तो इसको मैं एक कपड़े में बांध कर उसको डाल रही ताकि निशान ना पड़ जाए कोई कपड़े में। इसीलिए मैं कपड़े में बांध के मतलब मैं कोने में डाल दे रही हूँ उसको, ताकि स्मेल भी आता रहे और बाकी जो कपड़े उसमें दाग ना हो करके, इसीलिए मैं ऐसे रख रही हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा प्यास लगा था, मेरी बेटी को बोली पानी लाने के लिए, तो मेरी पानी लेकर आई है मेरी बेटी और मैं पानी थोड़ा सा पी ले रही हूँ, क्योंकि सुबह का जो नाश्ता करके बैठ गई थी काम करने के लिए, उसके बाद और मैं कुछ की नहीं हूँ, तो प्यास लगा था। उसके बाद ये वाली ट्रॉली में सारे उलन के कपड़े मतलब स्वेटर जो है ना, मेरी बेटी का ही सारे उसमें रहेंगे, और जो थोड़ा सा बचेगा जगह अगर, तो मैं अपने लिए मेरे स्वेटर वगैरह कुछ रख दूँगी। ऐसे तो मुझे लगता है होगा नहीं इसमें, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करके उसमें अंदर ही सारे कपड़े डाल दूँगी। तो सारे स्वेटर इसमें मेरी बेटी का सारे कपड़े रख रही हूँ इसमें मैं। और यहाँ पे सारे लगभग उलन के कपड़े रखना हो ही गया है, क्योंकि अभी तो ठंडा चला गया है और गर्मी आ गया है, तो बाहर में थाक पे रख रख के ना ख़राब हो जाएंगे। और धो के मैंने क्लीन करके रखा था, तो बाहर रखने का कोई फ़ायदा नहीं बनता है, तो इसीलिए मैं रख दी थी। और ये वाले जो स्वेटर आप देख रहे हैं ना, ये मेरी एक बड़ी मम्मी है, उन्होंने हाथों से बीना मतलब बीना था, और मेरी बड़ी दीदी का है। और मेरी बड़ी दीदी जब छोटी थी तब पहनती थी, उसके बाद मैंने यूज़ किया, उसके मेरी छोटी वाली बहन ने यूज़ किया, अब मेरी बेटी को दे दिए मेरी मम्मी। और मेरी मम्मी बोले कि आप यूज़ करने के बाद दीदी का बेटी को दे देना, क्योंकि अब दीदी की बेटी छोटी है ना, तो ये यूज़ कर लेगी, उसके बाद उससे दे देगी। मेरी छोटी वाली मतलब बड़ी दीदी की जो बेटी है ना, उसका नाम मिष्टी है, उसे दे देंगे हम लोग। उसके बाद सारे कपड़े जिसको जहाँ रखना था, पुराना कपड़ा और नया कपड़ा जिसको जहाँ रखना था, मैंने उसको वहाँ पे तय करके रख दिया है अच्छे से। उसके बाद मैं अभी सारे बेड के ड्रॉर में इसको अच्छे से पैक करके रख दे रही हूँ, ताकि सारे कपड़े उसके अंदर रह जाएंगे, तो बाहर और कुछ कपड़े बिखरे से नहीं रहेंगे। उसके बाद मैं अपना उसके बाद सारे कपड़े को मैं जहाँ रखना था उसमें रखती हूँ। और उसके बाद सारे जो गर्मी के कपड़े निकाले थे मेरी बेटी के लिए और मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, सारे कपड़े जो निकाली थी उसको मैं तय करके रख रही हूँ। यहाँ पे सारे उनके ऑफिस के कपड़े रहते हैं, तो सुबह ऑफिस गए थे ना, सारे कपड़े इधर के उधर कर दिए थे, तो फिर उसको भी तय करना पड़ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे छोटा सा जो यह स्लैब है, इसके अंदर मेरी बेटी खेलती रहती है, और इसमें सारे खिलौने के सामान वगैरह सब कुछ रखती रहती है वो अपना, तो इसीलिए उसको मैं ज़्यादा अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ, साफ़ करके फिर उसको जहाँ जिसका खिलौना है वहाँ पे रख। बाद मैं सुबह घर झाड़ मतलब घर में क्लीन भी नहीं की थी, झाड़ू पोछा कुछ नहीं की थी, क्योंकि मुझे काम ये करना था, अगर फिर दोबारा मेरा हो जाएगा, इसीलिए मैं झाड़ू पोछा नहीं की थी। पहले काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद घर का झाड़ू पोछा करूँगी करके, इसीलिए मैं अभी इस टाइम घर में झाड़ू और पोछा क्लीन की हूँ। और दोपहर हो गया है मुझे, तो सारा क्लीनिंग हो जाने के बाद मैं नहाऊँगी, और मेरी बेटी भी खाना खा चुकी है, और यहाँ पे झाड़ू पोछा हो गया है मेरा। तो रूम देखिए मेरा क्लीन हो चुका है अच्छे से। और
मेरी बेटी भी नहा के मैं उसको ले आई हूँ, और क्योंकि वो भी नहीं नहाई थी, मैं भी नहीं नहाए थे, और मियाँ मेरी नहा ली है यहाँ। मैंने अपनी बेटी को नहा दिया है, उसके बाद मैं नहाऊंगी, तो इसीलिए मैं आज हेयर वॉश क्लीनिंग करूँगी। तो मैंने आपको बताया था कि मैं हर जिस दिन क्लीनिंग करती हूँ बाथरूम को क्लीन करती हूँ, तो इसीलिए मैं बाथरूम को क्लीनिंग कर दूँगी। उसके बाद मैं नहा लूँगी, और यहाँ पे बाथरूम मेरा क्लीनिंग हो गया है, तो उसके बाद मैं भी नहा लूँगी। और मैं देखिए यहाँ पे नहा के आ चुकी हूँ, और दोपहर हो गया है, और मुझे भूख भी बहुत तेज़ लगा था, तो यहाँ पे मतलब आके मैं थोड़ा सा बिंदी वगैरह लगा ले रही हूँ। उसके बाद मैं अपना हेयर को मतलब क्लीन की थी ना, तो उसको अच्छे से पोंछने के लिए बाहर आ गई हूँ मैं। अच्छे से पोंछ लूँगी और सुखा दूँगी। उसके बाद मैं खाना खाने के लिए आ गई हूँ बैठने के लिए। भूख बहुत लगा था मुझे। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मेरा आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर कुछ नया इंटरेस्टिंग सा वीडियो और नया इंटरेस्टिंग सा कुछ ब्लॉग लेकर आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। जहाँ रहिए अच्छे से रहिए, खुशी से रहिए, हैप्पी से रहिए, और हो सके तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।